क्या आप जानते हैं आखिर द्वापर युग का अंत कैसे हुआ? वो कौन सा क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ दिया और एक युग समाप्त हो गया? जंगल की गहराइयों में शांत वातावरण के बीच श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही श्री कृष्ण धीरे से भूमि पर लेट गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उनके चेहरे पर न दर्द था न कोई क्रोध, बस एक शांत दिव्य मुस्कान। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो सब कुछ पहले से जानते हों, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उसी क्षण धरती कांप उठी, आसमान में बादल गरजने लगे और द्वापर युग का अंत हो गया। ये समाचार चारों ओर फैल गया। एक दूत तुरंत हस्तिनापुर पहुंचा। पांडवों, अब समय आ गया है। आपके प्रिय माधव इस संसार से विदा ले चुके हैं। ये सुनते ही पांडव स्तब्ध रह गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर बिना समय गवाए जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा उनका सखा, उनका मार्गदर्शक श्री कृष्ण शांत पड़े हैं। भीम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कृष्ण को अपनी बाहों में उठा लिया। माधव, हमें यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? आंसुओं के बीच वे उन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। आसमान में काले बादल छा गए, मानो प्रकृति भी इस विदाई पर रो रही हो। श्री कृष्ण को चिता पर लिटाया गया और विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की गई। जैसे ही अग्नि जली, ऐसा लगा जैसे एक युग सच में समाप्त हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और समय जैसे ठहर गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जब राख को समेटा जा रहा था, तभी उसमें से कुछ धड़कता हुआ दिखाई दिया। एक दिव्य जीवित हृदय जो अब भी धड़क रहा था। आखिर ये चमत्कार क्या था? क्या ये कोई संकेत था या एक नई शुरुआत? अगर आप इसका अगला भाग जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।